पूरा नाला बना है। सर जी एक और सर्च मारे ऊपर लंबी। देख रहे हैं आप, ये नहर है जो, और आज बात कर रहा हूँ लंबेड़ी ईस्ट की। इतनी खस्ता हालत, 70 साल से ये इसको बनाया गया था, तो आज दिन तक इसका ना ही ए साहब, ना जे साहब, ना एक्सीएन साहब, आज दिन तक कोई भी ऑफिसर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। लिहाजा और ये देखिए, ये बिल्कुल नहर के बिल्कुल ये ऊपर जो है ये इतनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और ये बिल्कुल ये बिल्कुल एक स्पष्ट बात है कि ये जो झाड़ियाँ हैं ये 1-2 साल की नहीं है, ये कम से कम 15-15, 20-20 साल की जो इनकी ग्रोथ बताती है कि ये कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो बिल्कुल नहर के बीच हो चुकी हैं। और यहाँ एक और बिल्कुल दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हो रहा है, और हर तरफ जो बताया जाता है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल अपना पूरे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पंचायत हल्का लंबेड़ी ईस्ट की वार्ड नंबर 7 है, और आप हालात देखिए, अभी हम आगे भी आपको बताते हैं। यहाँ ये नहर की कंडीशन है, नहर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ आप इसका एक जो निशान है वो बचा हुआ है मात्र यहाँ पर देखने के लिए। और ये बिल्कुल जो नहर के बिल्कुल पास में आप देख रहे हैं ये जो खेत हैं, और एक तरफ यहाँ कोरोना की मार है, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार का जो बदे मजाक जो डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं ये जो गरीब किसानों के साथ, और वास्तव में ये बहुत ही दुखद है और एक बहुत ही गलत है हो रहा है यहाँ लोगों के साथ। और अभी ये बिल्कुल आप बिल्कुल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो दरख्त बन चुके हैं, कम से कम ये बता रहे हैं कि ये 40 to 50 ईयर्स की ये ग्रोथ इनकी बिल्कुल बता रहे हैं। और इसके बाद अगर कोई डिपार्टमेंट अगर सफाई दे यहाँ पर कि नहीं ये इसके सफाई हो रही थी या इस प्रकार का कार्य हो रहा था, तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसकी कभी भी इसकी सफाई नहीं की गई है। ये नहर है आप बिल्कुल देख रहे हैं, और किसी ने आज तक यहाँ पर इसकी सुध नहीं लिया है। लिहाजा इसका जो खमियाजा है ये आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि ये देखिए ये कितने दूर दूर तक ये बिल्कुल जो फसल बीजी गई थी, लेकिन उसका बिल्कुल ये बिल्कुल बह चुकी है। ऊपर से बिल्कुल जो मिट्टी की जितनी भी परत थी वो बिल्कुल पानी के साथ बिल्कुल बह चुकी है। और ये नहर का नज़ारा, ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट जो नौशहरा डिवीज़न है, ये बिल्कुल साफ बिल्कुल देखिए आप, ये हालात है बिल्कुल। और कोई किसी को एहसास नहीं है कि किसी का कोई कितना नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ये देखिए ये नहर है और ये नहर की हालात है, ये बिल्कुल देखिए आप। और अभी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जाके थोड़ा निशान मिला है, और ये बिल्कुल ये दरख्त आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पर किसी नहर का किसी प्रकार का कोई निशान तक नहीं मिल रहा है। और ये आगे से यहाँ से वापस अभी भी इसमें पानी जो है ये रुका हुआ, अभी ये आगे फिर से वही हालात। ये हालात अभी देखिए आप, ये बिल्कुल यहाँ से ये पूरी ब्लॉक हो चुकी है, और कभी इसकी सफाई का कोई ऐसा कार्य यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हुआ है इसका, क्योंकि अगर सफाई का कार्य हुआ होता तो ज़रूर यहाँ पर कहाँ नजर है। ये सामने जो हमने जो फसल बीजी थी, ये दालें बीजी हुई हैं, और वो नीचे हमारी मक्की। इस नहर की वजह से सारा कुछ जो बह गया है, पूरी मक्की फसल जो तबाह, ये पानी के साथ पूरी जो हमारी ज़मीन की जुताई की थी पूरी मिट्टी बह के चली गई नाले में। ये पीछे नहर का पानी, इसका कोई निकास नहीं है, कुछ नहीं है, और ये पूरी ब्लॉक है, उसमें पूरे दरख्त झाड़ियाँ, जो आगे रोड में पुली बनाई हुई बंद, आज दिन तक यहाँ पे कोई आया ही नहीं, इनका कोई साफ़ सफाई इसकी बिल्कुल नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा हर बार ऐसे ही नुकसान होता है। कई अरसे से ऐसे ही लगातार जब बरसात होती है पूरे नहर का पानी टूट के, और जब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब हमको इसका पानी नहीं मिलता, जब हमको चाहिए, तो बरसात के नाला ये उसको बना दिया इस नहर को। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी सफाई की जाए, तो ये पानी जो अपना रास्ता पकड़ के जहाँ नदी में मिलाया तो उधर बह जाए और हमारी फसलें इससे बच जाएँ।
तो सर ये जो नुकसान बिल्कुल ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो नहर की वजह से जो पानी ओवरफ्लो होकर, क्योंकि नहर तो हर जगह से ब्लॉक है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है आपका, जो यहाँ पंचायत क्लब लंबेड़ी ईस्ट की जो वार्ड नंबर 7 में हम खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सामने दिखाई दे रहा है, नुकसान तो हुआ है। ये इतना महंगे बीज और ट्रैक्टर का आप लगाओ तो ये बहुत दूर की बात है। यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च किया हुआ है हमने, मक्की की फसल भी लगाई है, दाल भी बीजी थी, मगर इस नहर के कारण सब कुछ ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और ये नुकसान हर बार होता है। यहाँ पे कोई इस नहर को साफ़ नहीं करता। आज तक कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी वर्कर, कोई DXCN या जो भी ऑफिसर लोग हैं, कोई यहाँ पे नहीं आए, तो किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। तो ये नहर ब्लॉकेज होने के कारण वो पानी सारा इन खेतों में गया और बिल्कुल ज़ीरो हो गया, मिट्टी बह गई, कोई बीज वगैरह सब ज़ीरो हो गया। तो इसलिए आपके माध्यम से यही चाहते हैं हम कि डिपार्टमेंट कुछ ध्यान दे यहाँ इसकी तरफ, और इसको रिपेयर किया जाए, या इसको साफ़ किया जाए। इसकी ज़रूरत जो जब पानी की होती है तब तो हमें मिलता नहीं, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है तो ये पूरा भरा होता है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट ही है, हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को कि इसकी ओर ध्यान दें। पंचायत क्लब लंबेड़ी ईस्ट की जो वार्ड नंबर 7 है, वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है, इसका जायज़ा लेने के लिए जो हमारे नायब सरपंच हैं लंबेड़ी ईस्ट से श्री सूर्य प्रकाश रैना जी, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका जायज़ा लेने के लिए वो अभी यहाँ आए थे। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो इतना बड़ा लॉस जो है, एक बहुत बड़ी अधिक मात्रा में लोगों की जो फसलें टूटी हैं और कईयों के घरों को भी नुकसान पहुँचने की जो बिल्कुल कगार पर है, ये इतना पानी आज इतनी लगातार जो बारिश हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं नायब सरपंच सूर्य प्रकाश रैना, लंबेड़ी ईस्ट। देखिए, जैसे आपने आंखों देखी अभी ये दिखाई रिपोर्ट, और लिहाजा ये आज से ये प्रॉब्लम नहीं चल रही है, ये 70 साल से ये जो किसान भाई हैं हमारे, वार्ड नंबर 7 की बात करूंगी, इतना यहाँ पे ये कम से कम 6-7 किलोमीटर की ये दूरी है, और लिहाजा इतनी तोड़फोड़ हुई है कि आज 70 साल तक यहाँ पे कोई भी इरिगेशन का, कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर लेते हैं। लिहाजा इस बार इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण ये किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ा, और लिहाजा मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं DC साहब को ये मैसेज वीडियो के माध्यम से DC साहब को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस पे ध्यान दें, और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये मैसेज पहुंचाएं कि जल्दी से जल्दी लंबेड़ी ईस्ट के अंदर वार्ड नंबर 7 के अंदर जो नहर है और इतना नुकसानदायक है, लिहाजा आज आप आंखों देखी खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किसानों का कितना नुकसान हुआ। और खुद आज हमने तो थोड़ा मैं 1 किलोमीटर तक ही दिखाया होगा, अभी तक मैं 4 किलोमीटर आपको नहीं दिखाई पाया, और अगर वो देखेंगे तो उसका भी आप ऑटोमेटिक, अगर आप आके खुद मायना करते हैं यहाँ पे मौके पे, तो इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी, जो किसानों का जो नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द उसको किसान को वो भरपाई होनी चाहिए, और लिहाजा इसका कम से कम 15 दिन का टाइम मैं आपको देता हूँ कि 15 दिन के अंदर वो यहाँ पर आएँ, हमारे AXCN JE साहब जो भी आते हैं यहाँ पे आएँ और आके मौके का मायना करें, और लिहाजा देखें कि यहाँ पे नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सर इसके बारे में क्या पहले आपने कभी डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी थी कि ये हालात जो इस किस्म के जो यहाँ पर बन चुके हैं, क्या इस प्रकार का कोई आपको उनकी तरफ से क्या उसका जवाब मिला, वो बताएंगे आप? सर मैं एक बार ऑफिसर को कॉल किया था, लिहाजा उन्होंने कहा कि नायब साहब आप खुद नौशहरा में आइए और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं इसी के माध्यम से। और लिहाजा जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खास कहीं मीटिंग थी उनकी रजौरी में, वो वहाँ पे चले गए, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं जब ऑफिस में जाके उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपके उधर एरिया में ही आऊँगा, वार्ड नंबर 7 में आऊँगा, आके मौके का मायना करूँगा। लिहाजा वो मौके पे लंबेड़ी ईस्ट के अंदर ज़रूर आए थे, कुछ शैतानी तत्वों ने उनको, जो कि हाईवे लिंक यार मिल रोड पड़ती है, वहाँ से ही वापस रिटर्न कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ JXCN AE साहब को कि क्या वो आपने उस जगह का मायना किया था या वो जगह देखी थी?
लिहाजा ये वर्कर की कमी है या आपका कोई वर्कर इस एरिए के अंदर आया है आज दिन तक, ये आप खुद अपने वर्कर से पूछ सकते हो। और अगर 15 दिन के अंदर अगर यहाँ का मायना नहीं हुआ या किसान का जो नुकसान हुआ वो नहीं दिया गया तो हम 15 दिन के अंदर हाईवे जाम करेंगे। और ये पब्लिक इस नहर को देख के इतना परेशान है, हालांकि मैं चाहता था कि हम ऐसा काम स्टेप ना उठाएं, मगर आज मजबूर होके हर वार्ड नंबर 7 के अंदर जिसका भी घर नहर के पास है उसको हर किसी का नुकसान हुआ है, लिहाजा ये डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा, नहीं तो 15 दिन के बाद हम हाईवे पे रोड पे उतर जाएंगे और हाईवे बंद करेंगे।